वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th की मैथ। उसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट है सेट समुच्चय। तो हम जैसा कि आपको शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का मैथ। तो उसका पहला चैप्टर है सेट समुच्चय। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। इसमें ये देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटली 10 टॉपिक हैं एंड टोटली 10 टॉपिक है। और इसका हम सारे टॉपिक को सीक्वेंस से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये है पहला टॉपिक है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसका फर्स्ट टॉपिक है सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट्स को हम डिफाइन करेंगे कि वी कैन से दैट। यहाँ पे हम लिख देंगे उसका डिफिनेशन। सेट का हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए, तो मैंने जैसा कि सेट का डिफिनेशन आप लोगों को बताया कि वी कैन से दैट सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। अ पैक्स ऑफ अ कार्ड, जैसे कि ताश के पत्तियों की गड्डी। अ क्राउड ऑफ अ पीपल, व्यक्तियों की भीड़। एंड क्रिकेट टीम, इन सबको हम सेट कहते हैं। इन सबको कलेक्शन बोलते हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि कलेक्शन ही हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, वस्तुओं के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। तो सेट के लिए मैं आप लोग को अदर एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि नेचुरल ऑड नंबर। सेकंड एग्जांपल हम दे सकते हैं प्राइम नंबर, एंड थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं अ रिवर ऑफ इंडिया। हमने आपको बोला कि जैसे कि हमने ये जो कलेक्शन है सेट है, वस्तुओं के कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कि ये देखिए नेचुरल ऑड नंबर, मतलब कि विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। विषम प्राकृत संख्याओं के संग्रह को ही हम समुच्चय बोलेंगे, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राइम नंबर, जैसे कि ये है प्राइम नंबर और रिवर्स ऑफ इंडिया, ये सब जो हम लोग कलेक्शन जो कलेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं सबको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इतना हम लोग देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ये देखेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 15। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि सेट क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, जैसे कि सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधि है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम बोल सकते हैं रोस्टर विधि और दूसरे को बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी दो विधियां जो है, पहली है रोस्टर फॉर्म और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए, तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक को हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधि है।
फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म जानेंगे कि क्या होता है। तो कोई भी किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते टाइम ये देखेंगे कि जब उसे हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम नंबर्स में लिखेंगे, और नंबर्स में लिखेंगे और लिखते टाइम कोई भी लेटर ले लेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर A B C D P Q R कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो उसके एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल है। और रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हम ये देखेंगे कि कुछ भी चीज कोई भी सेट जब हमें वर्ड में दिया होता है तो उसे हम नंबर्स में या हम उसे लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि और नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड देखिए बच्चों, तो ये एक कोई एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर विच डिवाइड। देखिए बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया कि रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि नंबरों को हम लोग रोस्टर फॉर्म को जब हमें वर्ड में दिया होगा तो हम उसे नंबर्स में, या फिर लेटर में दिया होगा तो हम उसे लेटर्स में लिखेंगे, और लिखते टाइम हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और उसे कॉमा से उसके सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि अननेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, मतलब कि 42 से डिवाइड होने वाले कितने प्राकृत संख्याएं हैं उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। उस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 42 से डिवाइड होने वाले कितने नेचुरल नंबर हैं। तो 42 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर हैं ये सब 42 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर हैं। तो जब हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम लिखते समय यहाँ पे लिखेंगे कि इन रोस्टर फॉर्म कोई भी हम लोग लेटर यूज कर लेंगे ताकि हम उसे सेट का नाम दे सकें कि वही उस सेट का नाम है। तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं और उसे मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जो हो गया बच्चों, ये सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे उस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना था जो 42 से डिवाइड हो सके। तो 42 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर कितने थे, 1 2 3 6 7 14 42। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर थे उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय हमने मिडिल ब्रैकेट लगाया और इसके एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा लगाया, ठीक है। तो ये हो गए रोस्टर फॉर्म में। मैं आप लोगों को एक अदर एग्जांपल देकर समझा देती हूँ बच्चों। मैं आप लोगों को एक अदर एग्जांपल दे रही हूँ। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल्स कितने होते हैं, तो उसके वॉवेल्स 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये है इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय हम इसे लिख देंगे, कोई भी सेट का नाम दे देंगे, कोई लेटर लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लेटर पी ले लिए, तो इसे जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू।
ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले मिडल ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर एलिमेंट को लिखते हैं, अगर वर्ड में दिया है तो हम उसे लेटर में लिखेंगे या फिर नंबर में लिखेंगे, ठीक है। और उसमें कॉमा लगाकर उसके सारे एलिमेंट को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। और मैंने जैसा कि बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करने के दो विधि हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, देखिए। और अब हम देखेंगे कि दूसरा फॉर्म जो दूसरी टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, उसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप है इसको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये समुच्चय को रिप्रेजेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा टाइप है। पहला टाइप तो आप लोगों ने देख लिया, ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो सेट होता है वो रोस्टर फॉर्म में दिया होता है, तो उसे हम लोग कन्वर्ट करके सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि 1 4 1 4 9 16 25, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। कोई भी यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, ये जो है वो रोस्टर फॉर्म में है। तो इसे जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए बच्चों, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करते टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे x such that x, यहाँ पे जो दिया है 1 4 9 16 और 25, तो ये जो है ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि x सच दैट x स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ये जो है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर जो x है वो कहाँ तक सीमित है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर x जो है वो लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x कहाँ तक सीमित है, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि x के बराबर है और 5 के बराबर है। 5 से मतलब कम, 5 से कम भी हो सकता है, 5 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 25 तक ही है, यहाँ पे लिमिट है ना 25, इसलिए हमें यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर, इसे हम ब्रैकेट में करके यहाँ पे नीचे लिखेंगे, लेकिन हमें जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगी जिससे आप लोगों को एक्सरसाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब जो ये इक्वेशन है इसके सोल्यूशन को हम लोग निकालेंगे और इस सोल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा कि ये एक फैक्टर वाला हो गया, इससे हम लोग x का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे बहुत बेसिक तरीके से हम लोग x का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, इसका फैक्टर होगा
आप लोगों को मैं एकदम बेसिक तरीके से फैक्टर बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ से हम x का सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x के दो मान होंगे, दोनों होंगे -2 -2। यहाँ पे जो x के दो सोल्यूशन निकले हैं -2 और -2, इन्हीं दो सोल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसे लिख देंगे। यहाँ पे जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे किसी लेटर से संबोधित करेंगे, और लिखने के बाद हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ये जो हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। उस सोल्यूशन को हमने मिडिल ब्रैकेट में लिखा और कॉमा लगाकर दोनों एलिमेंट को अलग कर लिया। लेकिन इसको लिखने के ये तरीके भी हैं, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। जब किसी सेट में एक ही नंबर दो बार रिपीट हो तो हम उसे दो बार ना लिखकर उसे एक बार ही सेट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये होगा, क्योंकि हम इसे दो बार नहीं लिखते हैं। किसी भी सेट को, जब कोई भी सेट में एक ही नंबर दो बार रिपीट हो तो उसे हम दो बार ना लिखकर बल्कि एक ही बार लिखते हैं। ये इसके लिखने का सही तरीका है। तो ये आप लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल का ये आंसर हो गया। देखिए बच्चों, तो मैंने आप लोगों को पहला एग्जाम्पल बताया, इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल दूंगी जिसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिया है, यहाँ पे इंग्लिश का वॉवेल्स दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, और उसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है, और जब हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे x such that x vowels in the English alphabet, vowels in the English alphabet। ये जो है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो रोस्टर फॉर्म में था उसे हमें कन्वर्ट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि इंग्लिश के अक्षरों का, स्वरों का समुच्चय है ये। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल दिया, दो एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखिए बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप लोग देखते समय बुक अपने पास रख लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं।